मेथी की पट्टी लगाते हैं, या तो फिर हम क्लस्टर मैग्नेट कहाँ गया, इन सभी पे जो है आपका क्लस्टर मैग्नेट लगाते हैं कि ब्रेन का कोई भी डिसऑर्डर हो। और क्लस्टर मैग्नेट आपके पास नहीं हो तो मेथी की पट्टी इस तरीके से चिपका करके आप मिडिल फिंगर पे सभी पे बांध दीजिए आप। इस तरह से मेथी की पट्टी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसी तरह से दोनों तरफ हम लगा लेते हैं तो ब्रेन का कोई भी डिसऑर्डर ठीक होता है। आपका मन परेशान है, कोरोना की वजह से घर में 2-2.5 महीने से घर में बैठे हैं, काम करने को कुछ नहीं है, घूमने को कुछ नहीं है, कहीं होटल में नहीं जा सकते, कहीं रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, उसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, तो भी इसी फिंगर पे लगा लीजिए आप। आपका मन शांत होगा, आपका मन शांत होगा तो आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए, अपने लॉकडाउन में एकांतवास में जाइए और अपने आप को हेल्दी रखिए आप। तो इसमें आपका एकांतवास में आपका मेडिटेशन लेवल को भी बढ़ाएगा, आपको ध्यान करना है तो ध्यान का लेवल बढ़ाएगा मिडिल फिंगर। तो इस तरह से किसी भी तरह का ब्रेन डिसऑर्डर में आप मिडिल फिंगर को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज आपको हाथ की सभी फिंगर में कौन कौन से जॉइंट पे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और हाथ की हथेली पे जो ऑर्गन्स आते हैं उसका ट्रीटमेंट हम फिंगर जॉइंट्स पे कहाँ पे करेंगे, जैसे हमने आपको बताया। एक बार फिर से हम आपको रिवाइज कर रहे हैं आपको कि किस जॉइंट पे कौन सा ऑर्गन आता है। इसको हम लोग जॉइंट्स मेरिडियन कहते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पहला जॉइंट आपका वात जॉइंट, दूसरा जॉइंट पित्त जॉइंट, तीसरा जॉइंट कफ जॉइंट। सभी फिंगर में अंगूठे में 2 जॉइंट होता है, तो वात जॉइंट और कफ जॉइंट। साठ में वी जॉइंट, पी जॉइंट, के जॉइंट, वात जॉइंट, पित्त जॉइंट, कफ जॉइंट, वी जॉइंट, पी जॉइंट, के जॉइंट। तो आपको अब हम बताते हैं जॉइंट्स मेरिडियंस में। पहला हमने आपको बताया गॉल ब्लैडर, नीचे लीवर, फिर आपका इसमें स्मॉल फिंगर में नीचे हार्ट, ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसमें बताया हमने आपको सारा नर्वस सिस्टम आपका, स्पाइन का। मिडिल फिंगर दोनों को बताया हमने ब्रेन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर उसके बाद हमने इंडेक्स फिंगर राइट हैंड बताया आपको, नीचे आपका किडनी, ऊपर आपका यूबी। फिर इसमें इंडेक्स फिंगर में ही हमने बीच वाले जोड़ को बताया, ये प्लाज्मा राइट में, लेफ्ट में ब्लड। इसकी हम पिक्चर आपको भेजेंगे, आपको किस जॉइंट पर क्या आता है लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी पिक्चर पूरी हम बुक से फोटो खींच करके आपको भेजेंगे, उसमें आपको सारा मिल जाएगा कि किस जॉइंट पर क्या आता है। इस तरह से हमने राइट हैंड रिंग फिंगर पे आपको बताया स्टमक, नीचे स्प्लीन, इसमें बोन और राइट में बोन, लेफ्ट में बोन मेरो। फिर राइट स्मॉल फिंगर के नीचे जोड़ पे लंग्स, ऊपर की जोड़ पे लार्ज इंटेस्टाइन, बीच में आपका स्किन का। और आपका जो थंब है ये आपका ब्रेन है, ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। आपको कुछ भी ना समझ में आए तो ब्रेन को पकड़ लीजिए और पूरे अंगूठे में मेथी बांध दीजिए। ब्रेन को आपने कंट्रोल कर लिया, समझिए पूरी बॉडी आपके कंट्रोल में आ गई। जब ये सारे के सारे फिंगर, सारे जॉइंट्स, ये पॉइंट वो पॉइंट कुछ भी याद ना आए, आपको कुछ भी ना समझ में आए, आपका दिमाग ही ना काम करे कि हम क्या करें, बस आप अंगूठा पकड़ लीजिए। जिस तरीके से बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता तो अंगूठा पकड़ के चूसते हैं और उनका दिमाग एक्टिव हो जाता है और दिमाग काम करने लगता है उनका, ठीक उसी तरीके से आपको कुछ भी ना समझ में आए तो लेफ्ट या राइट दोनों अंगूठे को बारी बारी से प्रेस करिए, और जिसमें दर्द हो जिस अंगूठे में, उस अंगूठे में, पूरे अंगूठे में मेथी की पट्टी बांध के शांति से बैठ जाइए वो, और उसको दबाते रहिए, कुछ न कुछ वो काम जरूर करेगा। ये आपका अंगूठा आपका ब्रह्मास्त्र है।
जब सारे अस्त्र फेल हो जाए तो ये आप अप्लाई करिए, इससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आराम मिलेगा आपको। तो ये आज की क्लास इसी तरह से जो है आपकी समाप्त होती है। कल हम आपको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपका यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रह गए थे यहाँ पर हाथ की हथेली में, वो आपको एक बार समझा देते हैं। मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जेनिटल ऑर्गन्स यहाँ पर होते हैं, जिसका जो है अगर ओवरीज की बात करते हैं तो ये आपका एक ओवरी मिडिल फिंगर के नीचे और रिंग फिंगर के नीचे आता है। ये दोनों ओवरीज हो गई, बीच में यूट्रस हो गया। यहाँ पर पीरियड से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ पर इस एरिया में प्रेशर दे सकते हैं, चने का दाना लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, और मैग्नेट लगाना चाहें तो क्लस्टर मैग्नेट जो ब्लैक वाला आपको दिखाया था वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे करने से किसी भी तरह का मेल और फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन्स की कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक होती है आपकी, चाहे वहाँ का कैंसर हो, चाहे वहाँ इन्फेक्शन हो, जख्म हो, इचिंग हो, बर्निंग हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर इस एरिया में ट्रीटमेंट करने से आपको रिलीफ मिलता है। और इसके अलावा आपको बता देते हैं कि कहीं पर भी आपको जख्म हो, उस जख्म के सराउंडिंग एरिया में आप ग्रीन कलर लगा दीजिए। ये हजारों लोगों पे अप्लाई कर किया हुआ बताया जा रहा है आपको कि कहीं पर भी जख्म हो, कट लग गया, जैसे आप सब्जी काट रहे हैं और कट लग गया आपके फिंगर में, आप उसको साफ करके ब्लड बंद हो जाए, उसके सराउंडिंग में केवल ग्रीन लगा दीजिए आप, ग्रीन कलर स्केच पेन से। और आप सुबह देखेंगे कि 50% हील हो गया। 2 से 3 दिन में 100% आपको पता ही चलेगा कि कट लगा था आपको। ठीक उसी तरह से किसी को भी कहीं जख्म है, यहाँ तक कि बेड सोल हो गया हो, उस केस में भी, चलिए बेड सोल का नाम आया तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। ये बड़े राज की बात है। इतना गहरा बेड सोल भी 3 दिन के अंदर ठीक हुआ है उस पॉइंट से। ये हमारे डॉक्टर देवेंद्र बोरा थे, उनका ये पॉइंट है। रिस्ट ज्वाइंट से एक अंगूठे के डिस्टेंस पे, रिस्ट ज्वाइंट से एक अंगूठे के डिस्टेंस पे यहाँ पर ये पॉइंट होता है P6.5। इस पॉइंट का नाम है, नाम डॉक्टर देवेंद्र बोरा जी ने नहीं दिया था, ये हम लोगों ने मेरिडियंस के अकॉर्डिंग नाम दिया है, लेकिन ये बोरा जी ने ये पॉइंट बताया था कि ये पीस यहाँ पर एक अंगूठे के डिस्टेंस पे इस तरीके से एक अंगूठा मेजरमेंट करेंगे और यहाँ सेंटर में वाइट मैग्नेट से टोनीफाई कर दीजिए। इस तरीके से वाइट मैग्नेट से टोनीफाई कर दीजिए दोनों हाथों में। कैसा भी जख्म हो, कितना भी गहरा जख्म हो, बहुत तेजी से ये हील हो जाता है आपका। तो इससे कारगर पॉइंट जख्म के लिए नहीं हो सकता, कोई भी मेडिसिन इतनी फास्ट काम नहीं कर सकती है। हमारे एक स्टूडेंट थे, बैंक से रिटायर हुए हैं एज एजीएम, अनिल बहल साहब। उनके 2 रिश्तेदार अलग अलग, उनको बेड साउंड था बैक साइड में। उन्होंने पॉइंट पूछा, उनको हमने यही बताया, और वो 3 दिन के बाद बताते हैं कि इतना गहरा बेड सोल जो है 3 दिन में भर गया। तो जब 3 दिन में बेड सोल का जख्म भर सकता है तो किसी भी तरह का जख्म पूरे बॉडी में कहीं भी किसी भी पार्ट में जख्म हो तो एक मैग्नेट, वाइट मैग्नेट, मैग्नेट नहीं है तो कोई बात नहीं, उस पॉइंट पे बार बार दबाइए या टेप पर चने का दाना चिपका करके यहाँ पर आप लगा लीजिए। लगा करके छोड़ दीजिए इसको, चाहे 24 घंटे भी लगा रहे कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से टेप लगा के छोड़ दीजिए, ये अपने आप आपका जख्म को ठीक कर देगा आपका। तो चलिए, आज आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता चल गई। और सर एक चीज पूछनी थी,
जी। सर किसी को जख्म हो जाए और उसमें पस पड़ जाए और कई बार बहुत तन जाता है ना वो जगह, जिससे बहुत पेनफुल हो जाता है, तब ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर तन जाए तो देखिए, जब वो सूखता है बहुत तो पेनफुल। हाँ जी, हाँ जी, जब जी जख्म सूखता है तो तनाव तो होता है। नहीं सर, जब पस पड़ जाती है जख्म में अगर, तब पस पड़ जाती है तो ये पॉइंट सबसे अच्छा काम करेगा। कहीं पर भी बॉडी में जख्म लगाओ, बस यहाँ लगा दे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। डॉक्टर साहब एक अगर स्टिफनेस हो नीचे गोडे में, इधर मांगों में, लोअर बैक में स्टिफनेस, जी, उसके वजह उसका कोई पॉइंट? आप रिंग फिंगर के नीचे वाले जोड़ पे मेथी की पट्टी दोनों हाथों में बांध दीजिए। ओके। और डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो? इसका नाम क्या बताया आपने? किसका नाम? डॉक्टर साहब अगर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो? डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो आप जो है राइट हैंड मिडिल फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच वाले ज्वाइंट पे मेथी की पट्टी लगाइए। राइट हैंड मिडिल फिंगर, राइट हैंड। हाँ जी, इसके बीच वाले जोड़ पे मेथी की पट्टी। ठीक है, थैंक यू जी। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? बाल झड़ते हो सर? बाल अगर ज्यादा झड़ते हो? वाल बहुत चढ़ते हैं डॉक्टर साहब। बाल झड़ते हैं तो किडनी की फिंगर ये है, इन तीनों पे मेथी की पट्टी बांध दीजिए। किडनी के लिए? हाँ जी, हाँ जी। बाल के लिए सर के बाल के लिए जिम्मेदार है किडनी, तो किडनी का ये फिंगर है राइट इंडेक्स फिंगर, 1 2 3 पे मेथी की पट्टी या फिर काले वाले मैग्नेट लगा दीजिए। राइट हैंड में? राइट हैंड में। ठीक है। यूरिन इन्फेक्शन के लिए? सर आपने यूरिन इन्फेक्शन के लिए क्या यूरिन होगा? इन्फेक्शन के लिए एक तो यहाँ पे ब्लैक कलर और किडनी के पॉइंट पे ब्लैक कलर, ओके। इसके साथ में पहला ज्वाइंट और नीचे का ज्वाइंट, वाज ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट पे ब्लैक कलर। नेक्स्ट। सर आपने इसका नाम क्या बताया है इस पॉइंट का जो बेड सोर के लिए है? P6 एंड हाफ। P6 P6 तो दो अंगूठे पे होता है, दो अच्छा कुन जी। पे होता है। ये आपका एक हाँ कुन जी। एक अंगूठे के डिस्टेंस पे होगा। अच्छा जी। एक अंगूठे के डिस्टेंस पे इसका पॉइंट का नाम है P6 एंड हाफ। ठीक है सर, थैंक यू। जी, हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन सर आ रहा है, मेरे बेटे का ना पेट बहुत खराब रहता है, हमेशा उसे 2-3 बारी मोशन जाना ही जाना है, इसके लिए क्या करना चाहिए? मोशन लूज होता है कि हार्ड? लूज होता है सर, लूज होता है। खाते ही जाना पड़ता है? वन टाइम ऐसा होता है, हमेशा नहीं खाते समय जाता, लेकिन जाता है, 2-3 बार जाना ही जाना है। तो उसको जो है राइट रिंग फिंगर पे, यहाँ पे स्टमक है, यहाँ नीचे स्प्लीन है, दोनों पे मेथी की पट्टी लगा दीजिए। ओके जी। या फिर दोनों पे येलो कलर, दोनों जॉइंट्स पे येलो कलर, ओके जी। ऊपर की जोड़ और नीचे की जोड़ पे चारों तरफ येलो कलर, ठीक है जी। या मेथी की पट्टी। जी जी। सर अगर किसी को स्टूल बहुत हार्ड आता हो, जैसे मींगन टाइप, और काफी देर बैठना पड़ता है और प्रेशर लगा के आए, तो मिगनी टाइप का आता है तो उसके लिए लीवर जिम्मेदार है, लीवर पे करेंगे ट्रीटमेंट। कॉन्स्टिपेशन हो गया? इंडेक्स फिंगर पे, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। डॉक्टर नींद की प्रॉब्लम हो तो? हाँ जी। नींद की प्रॉब्लम, जैसे रात को नींद नहीं आती। नींद की प्रॉब्लम हो तो आपके मिडिल फिंगर के पहले ज्वाइंट पे मेथी की पट्टी बांध दीजिए। लेफ्ट हैंड, हाँ, लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के ऊपर वाले जोड़ पे मेथी की पट्टी। हाँ जी सिंह साहब। हाँ सर, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट प्रोस्टेट क्रोनिक है। हाँ जी। एनलार्जमेंट क्रोनिक है, ठीक नहीं हो रही।
जी जी, उसमें क्या करें? उसमें जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए राइट इंडेक्स फिंगर के ऊपर वाला जोड़, नीचे वाला जोड़, साथ में यहाँ पे CV3 पे सेडेशन का बड़ा मैग्नेट लगाइए। क्लियर है? सर फेशियल अनवांटेड हेयर के लिए क्या करें? SP4 राइट, P6 लेफ्ट। SP4 राइट एंड SP4 राइट में टोन, P6 लेफ्ट में स्ट्रेट। ठीक है सर। पॉइंट्स कौन सी मांग सर? हाँ जी, कौन से पॉइंट दबाने? ये तो चलिए हमने एडवांस बता दिया। बेसिक के लिए बेसिक में जो है हम लोग दोनों हाथ की मिडिल फिंगर पे आपको सभी ज्वाइंट्स पे मेथी बांधने पड़ेंगे आपको। दोनों हाथ की? दोनों हाथ के मिडिल फिंगर के सभी ज्वाइंट्स पे मेथी की पट्टी। अच्छा। उसे कितने दिन बांधनी पड़ेगी? ये तो देखिए अनवांटेड हेयर ग्रोथ के लिए तो आपको 3 से 6 महीने लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर जेंट्स की किडनी की फंक्शनिंग ज्यादा खराब रहती है एज कंपेयर टू लेडीज, क्योंकि उनके बालनेस ज्यादा देखी है कि बाल उनके वो जल्दी गंजे हो जाते हैं, लेकिन लेडीज तो नहीं होती। ऐसा जरूरी नहीं है, लेडीज के भी बाल झड़ते हैं बहुत ज्यादा। किडनी की जो है फंक्शनिंग वीक दोनों में से ऐसा कोई कंपेयर नहीं कर सकते कि जेंट्स में ज़्यादा होता है कि लेफ्ट में और फीमेल में ज़्यादा होता है। ठीक है सर। जी जी, सर पीरियड में पिंपल आ जाना ये क्या कारण है? हार्मोनल डिसबैलेंस है। हाँ जी, जब पीरियड्स आते हैं पेशेंट को जिसे लगे तब पिंपल आते हैं बॉडी पे। हाँ जी, हाँ जी। दूध पीने से भी आते हैं। हाँ, जब हमारी ब्लड की क्लींजिंग नहीं होती प्रॉपर ना, तब ऐसा होता है। या ब्लड क्लींजिंग, हाँ क्लींजिंग नहीं होती है, ब्लड में हीट बढ़ जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तब ऐसा होता है। तो सर फिर ट्रीटमेंट क्या है? K2 से रेड करिए। ये दोनों प्रॉब्लम में दूध पीने से भी जो प्रॉब्लम आती है पिंपल की? नहीं, ये जो है किसी भी तरह का हो, K2 से रेड कर दिए, ठीक हो जाता है। ओके सर। जी। और सर नर्व्स में जो कोई वायरस आ जाता है नर्व्स में, जी, उसका क्या ट्रीटमेंट है? जैसे हर्पीस है ना, वो नर्व्स में ही रहता है। हाँ जी, हाँ जी। और ये डीएनए में चला जाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि ये कभी निकलता नहीं है, आदमी मरेगा तो ही निकलेगा। SP4 P6 का कॉम्बिनेशन आपको T6 में दिया हुआ है। SP4 P6 का? हाँ जी, हाँ जी। आप उसका T6? हाँ T6 में चार्ट में देखिएगा, आपका हर्पीस जोस्टर का चैप्टर एक कॉलम दिया हुआ उसमें। अच्छा सर। सर रिकॉर्डिंग ही भेज देना। हाँ जी, हाँ जी, भेज देंगे। 2 दिन पहले भी है ना, आज भेज दोगे? सर ये सभी ग्रुप में डालेंगे ये वाला वीडियो? हाँ जी, हाँ जी, डाल देंगे इसमें। अच्छा, थैंक यू सर। सर कई लेडीज के पीरियड से 1 हफ्ता पहले पेट फूलना शुरू हो जाता है, जैसे ही पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो पेट वापस अपनी जगह पे आ जाता है। वो क्यों सर, क्यों प्रॉब्लम हो जाती है? देखिए बिफोर पीरियड, ड्यूरिंग पीरियड